गैस है, ये क्या है, गैस है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। इसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो सल्फर को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बर्निंग ऑफ सल्फर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी गेट सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इस तरीके से हम सल्फर बना सकते हैं। लेबोरेटरी मेथड क्या है, लेबोरेटरी मेथड किस टाइप से करेंगे हम। सोडियम सल्फाइड Na2SO3, इसे बोलते हैं सोडियम सल्फाइड, SULPHITE सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड है ये। इसकी रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, तो गैस बनती है सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम सल्फेट और वाटर वेपर। ये इसका लेबोरेटरी मेथड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड एक ही है बेटा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई आपको। अब इसका हम कलर देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्या देखना होता है, इसका कलर देखना होता है, इसकी स्मेल देखनी होती है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन सब के बारे में डिस्कशन किया जाता है किसमें, फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो सबसे पहला तो है इसका कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस, कलरलेस गैस। सेकंड है इसका बेटा, इसकी जो स्मेल है ना, इसकी पंजेंट स्मेल है, पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड, पंजेंट स्मेलिंग गैस। स्मेल कैसी है, पंजेंट है, मतलब बहुत ही तीखी गंध होती है इसकी, सल्फर की, सल्फर डाइऑक्साइड की। ठीक है, अब ये जो सल्फर, ये जो इसका जो गैस है ना सर, SO2 गैस, ये एसिडिक नेचर की होती है। कैसी नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की। तो हम कैसे प्रूव करेंगे तो कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस एसिडिक नेचर की है। इस गैस को क्या करना है, वाटर में डिजोल्व करवाना है। इस गैस को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो एक एसिड बनेगा जिसे बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3। H2SO3 ये क्या है, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, अब इस सल्फ्यूरस एसिड की रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ में कराते हैं, ये सल्फ्यूरस एसिड है। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH से। NaOH क्या है, बेस है, ये एसिड है। प्रोडक्ट बनेगा सोडियम सल्फाइड। क्या बना, सोडियम सल्फाइड। मतलब एसिड ने बेस से रिएक्ट किया और क्या बना दिया, सोल्ट बना दिया, ये सोल्ट है। ठीक है, सोडियम का सोल्ट है ये। तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि जो H2 SO2 गैस जो है वो किस नेचर की है, ये एसिडिक नेचर की गैस होती है। इससे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक और हम टेस्ट कर सकते हैं बेटा, लाइम वाटर टेस्ट कर सकते हैं। जैसे CO2 गैस जो होती है ना, CO2 गैस, CO2 गैस, ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। ये लाइम वाटर है, इसको मिल्की बना देती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल्की बना देती है। कौन सी गैस, CO2 गैस। सिमिलरली SO2 गैस भी सेम ही काम करती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देगी, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करती है। और इसकी वजह से क्या आता है, प्रिसिपिटेट आता है। और जो कलरलेस सॉल्यूशन होता है किसका, लाइम वाटर का, वो कैसा दिखने लगता है, मिल्की दिखने लगता है। तो SO2 गैस और CO2 गैस, SO2 एंड CO2, ये दोनों गैस क्या करती है, ये लाइम वाटर को मिल्की बना देती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, टर्न इनटू मिल्की कलर। तो सल्फर डाइऑक्साइड का हम टेस्ट करते हैं बेटा, सल्फाइड का जब हम टेस्ट करते हैं ना लेबोरेटरी में, एक तो हम कार्बोनेट का टेस्ट करते हैं, कार्बोनेट का टेस्ट करते हैं, एक हम टेस्ट करते हैं सल्फाइड का टेस्ट। तो इसके अंदर जो गैस रिलीज होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सल्फाइड के केस में गैस जो रिलीज होगी वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये दोनों गैसें कलरलेस गैस होती है, ये भी कलरलेस गैस है, ये भी कलरलेस गैस है। ये ऑर्डरलेस गैस है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं आती, कोई स्मेल नहीं आती, लेकिन इसमें स्मेल आती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है। अगर मान लो वो हम स्मेल करना भूल गए या हम उसको स्मेल नहीं कर पाए किसी कारणवश,
तो हम इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं? ये जो गैस है ना, ये वाली गैस CO2 गैस, ये लाइम वाटर को मिल्की बनाती है। ये गैस भी लाइम वाटर को मिल्की बनाती है, लाइम वाटर को मिल्की बनाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं गैस कौन सी है। बात समझ में आई बच्चों? अब ये जो SO2 गैस है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये रिड्यूसिंग नेचर भी रखती है। ये रिड्यूसिंग गैस होती है, मतलब देखो किस टाइप से, देखो ध्यान देंगे इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कैसी है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ना, SO2 गैस, ये वाटर से रिएक्ट कर लेती है, और वाटर से रिएक्ट करके आप लोगों को पता है सबसे पहले तो बनाएगी सल्फर ट्राइऑक्साइड, सॉरी सल्फ्यूरस गैस, सल्फ्यूरस एसिड। ये फिर वाटर से रिएक्ट करके ये बना देता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम एक्सिस में लेते हैं ना SO2 गैस को, वाटर में डिजोल्व करवाएं एक्सिस में, इसको हमने ले लिया एक्सिस में, मतलब ये जो गैस है ना, अगर हम एक्सिस में वाटर के अंदर डिजोल्व कराते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये भी क्या करवाएगा, देखो SO2 गैस रिडक्शन में किस तरह से काम आएगी। जैसे ये क्लोरीन है, इसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं SO2 से और वाटर से, तो ये जो क्लोरीन है ना, इसको रिडक्शन करवा देगा, किसको, इसमें बदल देगा HCl के अंदर। तो इसका क्या हो गया, क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 0 से आ गई -1, तो इसका मतलब इसमें यहाँ पे क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। बात समझ में आ गई बच्चों? इसी टाइप से KMnO4, जो आपको पता है पोटेशियम परमैंगनेट है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसका कलर कैसा होता है, पिंक कलर का सॉल्यूशन बनाता है। KMnO4 को अगर पानी में डिसोल्व करते हैं तो ये इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है। इसमें अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, इसमें अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो ये इसको पोटेशियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। कलरलेस होता है ये, कलरलेस, मतलब SO2 गैस पोटेशियम परमैंगनेट के पिंक कलर को क्या कर देती है, डिसअपियर कर देती है, इसको पिंक को कलरलेस में कन्वर्ट कर देती है। ये बातें समझ में आ गई बच्चों? बातें समझ में आई आपको? तो ये तो थी इसकी रिड्यूसिंग पावर। अब इसकी हम पढ़ लेते हैं बेटा, ब्लीचिंग एक्शन किस टाइप की, ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2, तो ये भी ब्लीच करने के में काम आती है, वेजिटेबल कलरिंग मटेरियल बनाने में इसका काम आती है। वेजिटेबल कलरिंग मटेरियल में SO2 गैस जो है ना, ये काम आती है। उसके बाद में इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करती है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो एक इसमें रिएक्शन देख लेते हैं बेटा, जैसे अगर हम इसके रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम से SO2 की रिएक्शन कराते हैं, तो इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, मतलब इसका यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया, किसका, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे। ठीक है बच्चा, समझ में आया? इसी टाइप से हम पोटेशियम की रिएक्शन कराते हैं SO2 से, पोटेशियम की रिएक्शन अगर हम SO2 से कराते हैं तो K2SO3 बनता है, मतलब यहाँ पर भी इसका क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कुल मिला के ये ऑक्सीडेशन करवा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके क्या थे, यूजेस, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी। अब इसका हम पढ़ लेते हैं यूजेस, ये कहाँ कहाँ यूज आती है। सबसे पहला इसका यूज है रिफाइनरी ऑफ पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में ये यूज आती है। दूसरा, ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती है। तीसरा, ये डिसइंफेक्टेंट है जर्म्स के लिए। ठीक है, ये क्या है, डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करती है जर्म्स वगैरह के लिए। ठीक है बच्चा, और ब्लीचिंग एजेंट भी, ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करती है। तो ये कुछ इसकी क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे बच्चा ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, ये भी हमारे सिलेबस में। तो अब हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सो एसिड कौन कौन से? ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर के ऑक्सो एसिड हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। सल्फर के ऑक्सो एसिड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे सल्फ्यूरस एसिड, जो अभी हमने देखा था सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड फॉर्मूला इसका H2SO3। ये सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला है। अब इसको बनाएंगे कैसे, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, देखो ध्यान से देखेंगे। ये सल्फर, इसके पास में एक होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये ऑक्सीजन, ये इस टाइप से ये इसका फॉर्मूला होती है, ये इसका क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ पे जो सल्फर है ना, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहती है, ठीक है। बात समझ में आई? ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सल्फर के पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो है ये। सल्फ्यूरस एसिड की स्ट्रक्चर है H2SO3। अब हम पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर, आप सभी बच्चों को आनी चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही फेमस एसिड है ये। 6 क्लास से हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। इसकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये देखो, ये सल्फर है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और बाकी सब जगह OH। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये किसकी स्ट्रक्चर है, H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड की। तो यहाँ पे जो सल्फर है ना, सल्फर ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2H2O3। H2O3। यहाँ पे जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो +6 एंड -2 होगी, ध्यान देंगे बेटा। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी, सल्फर की। तो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। तो इसमें 2 सल्फर होते हैं, आपको पता है, ये एक सल्फर और एक ये सल्फर, ये दोनों डबल बॉन्ड से ऐसे जुड़े हुए रहेंगे। बाकी एक सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट 6 है, इसकी तो रहेगी +6, और इसकी रहती है +-2, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे OH और यहाँ पर भी OH। ये स्ट्रक्चर है किसकी बेटा, सल्फ्यूरस एसिड की, ठीक, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसकी है, सल्फ्यूरस एसिड की है, सॉरी थायोसल्फ्यूरिक एसिड की ये स्ट्रक्चर है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड है ये। अब हम पढ़ते हैं केरोस एसिड। अब केरोस एसिड क्या है, ध्यान देंगे। H2SO5, H2SO5, इसको बोलते हैं पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम है पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, H2SO5। अब इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं केरोस एसिड, नाम याद रखेंगे। ये इसका एक कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सल्फर, यहाँ ऑक्सीजन जोड़ना है, इसमें कितनी ऑक्सीजन जुड़ेगी, इसमें 5 ऑक्सीजन आपको ऐड करनी है। और एक ऑक्सीजन में पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, एक ऑक्सीजन में आपको क्या मिलेगा, पेरोक्साइड बॉन्ड मिलेगा। ये पेरोक्साइड बॉन्ड है बेटा, ये वाला, ये पेरोक्साइड बॉन्ड है। ये इसकी स्ट्रक्चर है, किसकी स्ट्रक्चर है ये, केरोस एसिड,
केरोस एसिड है ये। बात समझ में आई बच्चा? ये सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम। इसको हम क्या बोलते हैं? परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ये इसकी स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे बेटा इंपॉर्टेंट एसिड, जिसको बोलते हैं मार्शल एसिड। क्या बोलते हैं इसको? मार्शल एसिड। तो मार्शल एसिड का फॉर्मूला है H2S2O8, H2S2O8। तो सल्फर की यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट आती है +6। इसको बोलते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसको बोलते हैं पर ऑक्सो, वो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड था। देखो H2SO5, ये पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है। और ये जो है ये है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम था केरोस एसिड। अब ये जो एसिड हमने इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखा है, इसे हम बोलते हैं मार्शल एसिड। क्या बोलते हैं? मार्शल एसिड। मार्शल एसिड, ये मार्शल एसिड। अब इसकी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं बेटा, इसकी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं हम। तो यहाँ पे सल्फर दो रहेंगे, ध्यान देंगे। एक ये सल्फर है और एक ये सल्फर, दो सल्फर रहेंगे। अब यहाँ पे हम ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, ये ऑक्सीजन और एक इसका ऑक्सीजन। अब एक बीच में परोक्साइड बॉन्ड भी बनेगा। बीच में क्या बनेगा? एक परोक्साइड बॉन्ड। तो ये एक बीच में हम परोक्साइड बॉन्ड बना देते हैं, ये परोक्साइड बॉन्ड है, ये परोक्साइड बॉन्ड है। अब इस सल्फर से हम क्या जोड़ेंगे? OH। इससे हमने जोड़ा OH, इससे भी हमने जोड़ा OH। सिमिलरली इससे भी आपको क्या जोड़ना है? सॉरी, यहाँ पे सिर्फ O आएगा, यहाँ पे सिर्फ O है। ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड है। 1 मिनट में कर देता हूँ, अच्छे से बना देता हूँ। ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है और यहाँ पे OH है। अब यहाँ पर क्या होगा? डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड। तो सल्फर की यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन स्टेट है? 6 है। इसकी भी देखो 6 है और इसकी भी कितनी है? 6 ऑक्सीजन स्टेट है। ये इसका फॉर्म, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी क्या? ये इसका क्या नाम है? मार्शल एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मार्शल एसिड। और इसका केमिकल नेम क्या है? पर ऑक्सोडाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सोडाई सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसका केमिकल नेम है। सिंपल नेम में इसको बोलते हैं मार्शल्स एसिड। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ये ऑक्सीजन, ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। अब हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड का इंपॉर्टेंट है और एक अभी जो मैं बता रहा हूँ ओलियम, इसको हम बोलते हैं ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2O7। इसको क्या बोलते हैं? ओलियम, ओलियम। ठीक है, ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है सल्फ्यूरिक एसिड की। इसको बोलते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर बना के हम देखते हैं। ध्यान देंगे बेटा सभी बच्चे, इसको ध्यान से देखेंगे। ये सल्फर, एक ये सल्फर, ठीक है। बाकी हमें जोड़ने हैं ऑक्सीजन, इस दोनों के बीच में आएगा एक ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन। और बाकी आप जोड़ेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और यहाँ पर भी आप जोड़ेंगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन, इस सल्फर से भी डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। अब आपको जोड़ना है OH। तो OH टोटल जोड़ेंगे दो, दो OH जोड़ना है। एक यहाँ पे जोड़ेंगे OH और एक यहाँ जोड़ देंगे OH। तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। इसे हम क्या बोलते हैं? ओलियम। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? ओलियम कहते हैं। इसका इसका जनरल नेम है ओलियम।
बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? इसकी स्ट्रक्चर आप लोगों को ध्यान देना है, इसकी स्ट्रक्चर आप लोगों को ध्यान देनी है बेटा। इसको बोलते हैं ओलियम, जनरल नेम है, और केमिकल नेम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब हम एक इम्पोर्टेंट एसिड की बात कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में हम पढ़ेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड सभी बच्चे इसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हैं, जिससे ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाते हैं? इसको बनाते हैं कांटेक्ट मेथड से। किससे बनाते हैं? कांटेक्ट मेथड से। नाम याद रखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड कौन से मेथड से बनाया जाता है? कांटेक्ट मेथड से बनाया जाता है। अब देखो ये कांटेक्ट मेथड क्या है, देखो सबसे पहले तो हमें चाहिए सल्फर। 3 स्टेप में काम पूरा हो जाएगा। पहला स्टेप है सल्फर, इसको बर्न करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब स्टेप नंबर 2, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी है ये फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की हम क्या रखनी है? एक्सिस रखनी है, ऑक्सीजन की एक्सिस रखनी है। पहले सल्फर ऑक्सीजन में बर्न होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये ऑक्सीजन गैस से फिर रिएक्ट करेगी और इस बार बना देगी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। बात समझ में आएगी? बात समझ में आई बच्चा? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू ये भी आपको याद रखनी है। डेल्टा एच की वैल्यू होती है -196.6 किलो जूल पर मोल, ये इतनी इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखो हमें पता है, अब इस रिएक्शन को हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में पहुंचाना है। इस रिएक्शन को अगर हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में पहुंचाना है, मतलब हमें मैक्सिमम अमाउंट में SO3 चाहिए, SO3 हमें मैक्सिमम अमाउंट में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखेंगे, 2-3 इसमें हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें SO3 की क्वांटिटी मैक्सिमम चाहिए ना, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो देखो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जो रिएक्शन को आपको देख के ही पता चल गया होगा, डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ रही है? डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? नेगेटिव आ रही है। तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है तो किस में आती है? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आ रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? टेम्परेचर को रखना है लो, टेम्परेचर को लो रखना है। जब हम टेम्परेचर को लो रखते हैं तो किसको बढ़ाते हैं हम? प्रेशर को इंक्रीज करना है। प्रेशर को क्या करना है? इंक्रीज करना है। एक और बात ध्यान देंगे बेटा, जब प्रोडक्ट की साइड में नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाते हैं और रिएक्टेंट की साइड में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं, देखो यहाँ पे अगर इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे हम 2, तो ये हो गया 2+1, 2+1, और राइट हैंड साइड में सिर्फ है 2। तो इधर है लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ मोल्स 3 और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ मोल्स सिर्फ 2 बन रहे हैं। तो अब राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाना है, मतलब इस रिएक्शन को हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाना है। इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो स्पीड है ना वो बढ़ानी है। और रिएक्शन कैसी है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसके लिए हम 2 चीजें कर सकते हैं। एक हम इसमें क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को करना है डाउन और प्रेशर को करना है इंक्रीज। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। जब हम टेम्परेचर को डाउन करते हैं प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर को डाउन करना पड़ता है। ध्यान देंगे, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो प्रेशर अपना आप ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, ध्यान देंगे बेटा। ठीक है, ली सेटलियर का नियम यही कहता है कि अगर हमें ली सेटलियर नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? उसके अकॉर्डिंग क्या, अगर इस डायरेक्शन इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाना है तो आपको क्या करना है? फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए टेम्परेचर को रखना है लो और प्रेशर को बढ़ाना है। एक और हम क्या कर सकते हैं, SO3 का यील्ड हमें बढ़ाना है। हमें SO3 ज्यादा से ज्यादा चाहिए। SO3 क्या बेटा? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ये हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा? इसके लिए हम एक कैटलिस्ट भी हम यूज कर सकते हैं। कैटलिस्ट भी हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, वैसे तो प्लेटिनम यूज करते हैं, फाइन प्लेटिनम का यूज करना पड़ता है, फाइन प्लेटिनम। लेकिन ये प्लेटिनम जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो हम इसकी जगह हम क्या यूज करते हैं? डाई वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? डाई वेनेडियम पेंटा
ऑक्साइड, डाई वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। डाई वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड का फॉर्मूला आप लोग जान लो बेटा, B2O5। ये क्या है? ये कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट है। ये क्या करेगा? ये SO3 गैस की जो क्वांटिटी है ना, इसको इंक्रीज करने का काम करेगा, इनको बढ़ाने का काम करेगा। तो हम कैटलिस्ट का यूज करेंगे, टेम्परेचर को कम रखेंगे, प्रेशर को हाई रखेंगे, ठीक है, तो हमें SO3 गैस मिलेगी। तो दो स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया। कौन कौन से स्टेप अभी तक हमने डिस्कस किए हैं? पहला स्टेप में हमने ये देखा है कि सल्फर को हमें बर्न करना है, सल्फर को बर्न करना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें मिलती है SO2। फिर हमें सेकंड प्रोसेस में हमने देखा कि ये जो SO2 ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो SO3 बनती है, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, अभी हमने बता दिया। फिर हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में? मैंने बताया सिर्फ 3 स्टेप में कॉन्टेक्ट मेथड से हम सल्फ्यूरिक एसिड कैसे प्राप्त करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये जो SO3 गैस हमें मिली है, SO3 गैस, इस गैस को हमें क्या करना है? सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर पास करना है। सल्फ्यूरिक एसिड प्योर लेते हैं हम इसमें, मतलब देखो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ही बनाना है और सल्फ्यूरिक एसिड का ही यूज लेना पड़ता है। देखो हम सल्फ्यूरिक एसिड ही बना रहे हैं और हमें इसमें यूज भी क्या लेना है? सल्फ्यूरिक एसिड यूज लेना है। तो फायदा इसमें क्या है कि हम जितना सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं ना, उसका जस्ट डबल या डबल से भी ज्यादा हमें क्या मिलता है? वापस सल्फ्यूरिक एसिड वापस ऑब्टेन हो जाता है। तो क्या बनेगा? इसे ओलियम बनेगा, जो फॉर्मूला H2H2O7 जिसे हम बोलते हैं ओलियम। अभी हम इसका फॉर्मूला देख के आए हैं। ये होता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, इसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें से फ्यूम बाहर निकलते हैं। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और वो फ्यूम किसके होते हैं? सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस के फ्यूम होते हैं, सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस के वो फ्यूम होते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा? अभी तक हमें सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिला, अभी तक हमें क्या मिला है? ओलियम मिला है। अब इस ओलियम को हम क्या करेंगे? डाइल्यूट करेंगे। इस ओलियम को हम क्या करेंगे बेटा? डाइल्यूट करना पड़ता है। बाय द डाइल्यूशन ऑफ ओलियम वी गेट सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम करेंगे डाइल्यूशन ऑफ ओलियम। ओलियम का डाइल्यूशन करना मतलब इसमें पानी मिलाना है, ओलियम में पानी मिला देंगे हम डिजायर क्वांटिटी का, मतलब जितना हमें कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए ना, उस हिसाब से हम इसमें क्या मिला देंगे? पानी मिलाएंगे। H2H2O7 ये किससे रिएक्ट करेगा? वाटर से रिएक्ट करेगा और सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस टाइप से 3 स्टेप में हम कांटेक्ट मेथड को समझ सकते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा, मतलब ये किस टाइप से काम करता है, किस टाइप से ये कांटेक्ट मेथड सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में काम आती है। तो एक हम इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं ताकि हमें आसानी से आराम से समझ में आ जाए। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है बेटा आपको, ये कांटेक्ट मेथड है, कांटेक्ट मेथड। और अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कांटेक्ट मेथड हम किस में यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में कांटेक्ट मेथड यूज आता है। तो सबसे पहले तो हमने बताया था बेटा 3 स्टेप मैंने बताया थे आप लोगों को। कौन कौन सा? देखो मैं पहला स्टेप में वापस लिख रहा हूँ। सल्फर को बर्न करते हैं, ऑक्सीजन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस बनती है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर को कम करना है, प्रेशर को बढ़ाना है, कैटलिस्ट का यूज करना है। ये 3 काम करेंगे तो सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस बढ़ जाएगी। फिर ये सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस को हम यूज करेंगे किस में? किससे रिएक्ट करवाएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड से। तो हमें मिलेगा H2H2O7 ओलियम मिलेगा हमें। अब इस ओलियम में हमें सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करना है इसे, तो इसमें मिला देंगे हम पानी, और पानी मिला के हम डिजायर क्वांटिटी का सल्फ्यूरिक एसिड तैयार कर लेंगे। ये 3 मेथड है जिससे हम पूरा कॉन्टेक्ट मेथड आराम से समझ सकते हैं। अब इसको डायग्राम से भी समझ लेते हैं बच्चा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सल्फर को बर्न करना होगा। सल्फर को बर्न करेंगे, देखो इस टाइप की भट्टी में इसको गर्म करेंगे, तो ये जो सल्फर है ना बर्न हो रही है, यहाँ पे ये जो एयर है ना पास हो रही है, यहाँ पे एयर का मतलब यहाँ पे फ्लेम अंदर से पास हो रही है, फ्लेम जा रही है अंदर, आग जा रही है अंदर, आग की प्रेजेंस में ये जलता है। ये सल्फर जो पड़ा है ना अलग अलग जगह पे, अलग अलग हाइट पे पड़ा है, ये सारा सल्फर जलता है। गर्म गर्म हवा आती है यहाँ से, इधर से, मतलब ऑक्सीजन भी होती है उसमें। तो ये सल्फर किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? SO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये SO2 गैस ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई तो इसमें बंद नहीं होती है। ये अभी भी क्या करेगी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस से ये रिएक्ट करेगी। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस बनेगी। यहाँ पे डस्ट प्रिसिपिटेटर है, मतलब अगर इस हवा के साथ में कोई डस्ट पार्टिकल आते हैं ना, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। फिर
अब देखो जो सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस है ना, सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस के ऊपर पानी का बौछार की जाती है, ऊपर से वाटर को स्प्रे करवाया जाता है ताकि उस गैस के अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज है वो निकल जाए। अब SO2 गैस यहाँ से SO3 गैस, अब हमारे पास में क्या है SO3 गैस, ठीक है। SO3 गैस इस चेम्बर में आएगी, ठीक है। फिर अब इस चेम्बर में आप अभी हमने बताया था, मतलब इसको किससे रेट करवानी है, सल्फ्यूरिक एसिड से रेट करवाना है, सल्फ्यूरिक एसिड से रेट करवाना है। तो ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड आता रहता है और यहाँ से क्या एंटर कर रही है, सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस एंटर कर रही है SO3, मतलब SO3 किससे रेट करेगी, सल्फ्यूरिक एसिड से। क्या बनाएगा, ओलियम बनेगा। अभी जो ओलियम है ना यहाँ पे इधर से जाएगा। अब ये टेस्टिंग बॉक्स है, ये कुछ और इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे एक आर्सेनिक, अगर SO3 गैस में कभी क्या होता है, आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज होती है, इसमें कभी कभी क्या होती है, आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज होती है। उसको फिल्टर करने के लिए यहाँ पे आर्सेनिक प्यूरीफायर लगा हुआ है, इसको प्योर कर लेगा। फिर टेस्टिंग बॉक्स है, मतलब ये चेक करेगा कि इसमें आर्सेनिक है या नहीं है। फिर ये प्री हीटर है, इसके अंदर और इसको हीट किया जाता है, कोई भी इम्प्योरिटीज वगैरह होती है। ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से इसको क्या करता है, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना उसको बढ़ाते हैं। उसके बाद में फाइनली क्या होता है, ये SO3, ये कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, SO3 है ना, SO3 कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाती है, फाइनली ओलियम में कन्वर्ट हो जाती है, H2O7 में। अब इसके अंदर ये ओलियम हमें मिला। अब इस ओलियम, इस कंटेनर में हमारे पास में क्या है, ओलियम है। अब इसमें हमें कितनी डिजायर क्वांटिटी का हमें सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, पानी मिला के हम उसको तैयार कर सकते हैं। ये कॉन्टेक्ट मेथड का डायग्राम है। तो आई होप आई सभी बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं इसके कुछ यूजेज, सल्फ्यूरिक एसिड के क्या क्या यूजेज है, केमिकल रिएक्शंस क्या क्या, वो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, सभी बच्चों को पता होगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेस से तो आराम से रिएक्ट करेगा ये सल्फ्यूरिक एसिड। ये बेस हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट में इसको कन्वर्ट कर देगा, ये सोडियम सल्फेट बन गया, ठीक है। बात समझ में आ गई बच्चों। इसी टाइप से सोडियम बाइकार्बोनेट है, इससे भी ये रिएक्ट करेगा, तो इसको भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम सल्फेट ही बनेगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर इसका यूज किया जाता है, डिहाइड्रेट करने के लिए इसको यूज करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मतलब ये जो शुगर फैक्ट्री में इसको यूज किया जाता है, शुगर फैक्ट्री में इसको यूज करते हैं शुगर को सुखाने के लिए। C12H22O11 ये सुक्रोज है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसकी प्रेजेंस में ये कार्बन में बर्न हो जाता है, कार्बन में बदल जाता है और वाटर वेपर निकल जाते हैं। तो मतलब इसको डिहाइड्रेट करने में काम आता है। शुगर को अगर हम डिहाइड्रेट करेंगे तो क्या बनेगी, चारकोल बनेगा, कोयला बनेगा, कार्बन मिलेगा हमें। और फॉर्मिक एसिड का अगर डिहाइड्रेशन करें, देखो जैसे HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड है, इसको बोलते हैं मेथेनोइक एसिड, आपको पता होगा। इसकी रिएक्शन अगर हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो H2O और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है, ठीक है। ये कुछ इसके क्या थे, डिहाइड्रेटिंग नेचर। अब इसका देख लेते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी काम आती है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करती है, ठीक है। तो जैसे सल्फर है, सल्फर इसकी रिएक्शन हम करवा देते